क्या आप जानते हैं कि हायरिंग मैनेजर्स एक रिज्यूमे को सिर्फ 6 सेकंड में स्कैन करते हैं, ये डिसाइड करने से पहले कि आगे पढ़ें या नहीं, सिर्फ 6 सेकंड। अब सोचें कि उन्हीं 6 सेकंड्स में उन्होंने ये देखा कि टेक्स्ट की जगह जो उन्हें डिकोड करना पड़ता। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्सेल चार्ट कैसे बनाए जाएं जो इतने क्लीन, इतने प्रोफेशनल और इतने कंपायरिंग हो कि हायरिंग मैनेजर सिर्फ एक नजर डाल के रुक जाए और डिटेल में पढ़े। चाहे आप अपने डाटा पोर्टफोलियो के लिए कुछ बना रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के रिजल्ट दिखाना चाहते हो या इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के लिए एक रिपोर्ट सैंपल तैयार कर रहे हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले सारा नाम की एक मार्केटिंग एनालिस्ट थी जो एक फॉर्चून 500 कंपनी में सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रही थी। उसका रिज्यूमे अच्छा था, एक्सपीरियंस भी था और रिजल्ट भी थे, लेकिन बाकी सबके पास भी ये सब कुछ था। तो सारा ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपनी कैंपेन परफॉर्मेंस की एक्सेल चार्ट समरी बनाई जिसमें उसने 3 क्लीन और प्रोफेशनल चार्ट शामिल किए। उन्हीं चार्ट्स की वजह से हायरिंग मैनेजर ने उसे हायर कर लिया। इसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग विजुअल्स को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब आप नंबर्स को एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चार्ट में डालते हैं तो आप सिर्फ डेटा नहीं दिखाते, आप एक कहानी सुनाते हैं और कहानियां याद रहती हैं। इस वीडियो के एंड तक आप एक्सेल में 3 किस्म के चार्ट बनाना सीख जाएंगे जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ शामिल है। आप जान जाएंगे कि कौन सा चार्ट कब यूज करना है और आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जो हायरिंग मैनेजर्स को सच में इम्प्रेस करती हैं। तो चलते हैं और एक्सेल ओपन करते हैं। सबसे पहला चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बार चार्ट। तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए। तो डाटा में हमारे पास जो है वो मंथ्स हैं। मंथ्स के साथ हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पहली प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट बी जो है वो क्लोथिंग है और प्रोडक्ट सी जो है वो होम गुड्स है और उसके बाद उसका मंथली टोटल है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है इसको पहले डाटा को अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे रख के कर्सर इसको कंट्रोल ए करते हैं तो ये पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपने अपने डाटा के अंदर ही कहीं पे क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट्स का सेक्शन मिल जाता है जिसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो फिलहाल जो है हम बार चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको शो हो जाएगा कि इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, मतलब कि इसमें कॉलम चार्ट और बार चार्ट 2 तरह के चार्ट हैं। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास 2D कॉलम चार्ट आ रहा है। फिलहाल हम कॉलम चार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस करना है बार चार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट आ रहे हैं, ये वाला भी बार चार्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक बार चार्ट है और यहाँ पे हमारे पास 100% स्टैक बार चार्ट है। तो यहाँ इन तीनों में से जो मर्जी अप्लाई करना चाहे अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरा डाटा बहुत ज्यादा है तो वो सही से नजर नहीं आएगा। तो उसके बाद में ये वाला कुछ बेटर है और ये वाला सही है। तो हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी एक डिफॉल्ट चार्ट मेरे पास आ गया है। इसमें उसने क्या किया है कि हमारे पास प्रोडक्ट मतलब कि हर मंथ के लिहाज से प्रोडक्ट ए इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट बी क्लॉथिंग, प्रोडक्ट सी होम गुड्स और उसका मंथली टोटल वो सारा यहाँ पे शो करवाया है। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ए को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर दें, सिर्फ प्रोडक्ट्स का डाटा है। अब यहाँ पे मंथली टोटल नहीं है। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट ए और बी का देखें तब भी आप कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ए का देखना चाहते हैं तब भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस चार्ट में जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट ए मंथ के लिहाज से आ रहा है कि इसका मंथली क्या क्या हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से चार्ट आ गया और फिलहाल मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे जाना चाह रही हूँ तो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका चार्ट इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद आपने इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। अब ये एक डिफॉल्ट चार्ट है तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ पे हमारे पास ये एक चार्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल आ रहा है तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसका टाइटल चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है प्रोडक्ट ए इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हेडिंग थी वो इसने जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स, तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया है। आप जो भी आपका डाटा हो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे ये प्रोडक्ट ए इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है लेकिन मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया पकड़ के। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि तो चार्ट के पीछे कुछ ग्रिड लाइंस आ रही हैं, ये जो वर्टिकली लाइंस आ रही हैं मुझे ये नहीं चाहिए अपनी में। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है ग्रिड लाइंस, ये चेक है, आप इसको अनचेक कर देना है।
तो ये ग्रिड लाइंस भी खत्म हो गई। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आपको मंथ्स नहीं देखने तो आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सिस का ऑप्शन होता है, इसको हटा दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो इसको रखना चाहिए, मैं रखूंगी इस चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट, ऊपर देखें चार्ट डिजाइन में डिफरेंट चीजें आ रही हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। आप इन कलर्स को भी पिक कर सकते हो, जैसे ये वाला कलर, ये है, डिफरेंट यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे आप क्विक लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मजीद चीजें भी मिल जाएंगी, जैसे डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐड नहीं करना चाह रही। उसके बाद यहाँ पे चेंज कलर भी है, आप इसके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये डिफरेंट कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं शेयरेंगे, हम लोग इसको देखेंगे डैशबोर्ड वाले लेक्चर में, या हम लोग इसको किस तरीके से अपने कलर्स को थीम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे चार्ट डिजाइन ये वाला रख रही हूँ। ये रखने के बाद यहाँ पे फिर से ग्रिड लाइंस आ गई हैं, तो मैं इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर देती हूँ और चार्ट टाइटल हमने रहने देना है। और उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएंगे, तो फॉर्मेट में आपको डिफरेंट चीजें यहाँ पे आप कस्टम भी कलर कर सकते हैं, शेप फिल में, उसके बाद आउटलाइन भी दे सकते हैं, उसके बाद शेप इफेक्ट भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ पे काफी सारी चीजें इसको कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कि आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस तरीके से आएगा। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पे बिल्कुल मैं व्हाइट प्योर व्हाइट लेना चाह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी आउटलाइन अगर देना चाह रहे हैं तो आप आउटलाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आउटलाइन कोई नहीं देने वाली। उसके बाद यहाँ पे ग्लो वगैरह भी है, अगर आपने टेक्स्ट में ग्लो वगैरह ऐड करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा था चार्ट का सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे जाके आप लेजेंड वगैरह पे भी क्लिक कर सकते हो, ये लेजेंड आ गया जो हमने हटा दिया था। उसके बाद यहाँ पे एरर बार भी है, यहाँ पे भी देख सकते हो। डाटा लेबल्स भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन डाटा लेबल जो है वो चार्ट को बहुत ज्यादा भर देता है, तो मैं डाटा लेबल यूज नहीं कर रही। तो ये हमारा था एक छोटा सा ओवरव्यू बार चार्ट के लिहाज से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पाई चार्ट। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट वाले डाटा में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है पाई चार्ट वाला। अब पाई चार्ट आपने तब यूज करना है कि जैसे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हो। अब जैसे मेरे पास एक चैनल है, चैनल में मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, टीवी एंड प्रिंट एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप हो गया, ईमेल कैंपेन्स हो गया, और आउटडोर बाय बिलबोर्ड हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, डिफरेंट कैटेगरीज है उसके अंदर। उसके बाद इसका बजट है, उसका परसेंटेज ऑफ टोटल है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जिसको हम बोलते हैं। तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाई चार्ट। अब मैंने क्या करना है भाई, हमने कंट्रोल ए करना है। ध्यान ये रखना है कि आपके डाटा के अंदर ही कहीं पे क्लिक हुआ हो। उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे चार्ट सेक्शन में ही आपको मिलेगा पाई चार्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें 2D पाई चार्ट ये आगे हैं डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे 3D पाई भी आपको मिलता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डोनट चार्ट का भी ऑप्शन है। इस सबको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाई चार्ट की। तो 2D पाई चार्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अगेन एक डिफॉल्ट चार्ट आ गया है। डिफॉल्ट चार्ट आने के बाद उसने हमारे पास जो बजट, ये बजट के अकॉर्डिंग आया था, तो ये बजटिंग ऊपर नाम इसने रखा हुआ है और ये मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं इसमें चेंज नहीं करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिजाइन मिल रहे हैं, वही चीजें हैं, तो हम यही वाला डिजाइन सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इसी तरीके से कुछ सिलेक्ट किया हुआ है अपने प्रीवियस चार्ट में, बार चार्ट में। तो उसके बाद ये वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मेरा पाई चार्ट आ गया है। और यहाँ पे मैंने क्विक लेआउट में देखा, तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये वही चीज है जो हमने हटाई है। मुझे ये चाहिए तो मुझे इस तरीके से कुछ रखना है, तो मैं इस तरीके से इसको रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप लोगों को चाहिए, यहाँ से आप अपने आके डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में मैं गई, तो फॉर्मेट में मुझे टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल चेंज करना है। मैंने व्हाइट रख लिया यहाँ से, और यहाँ से ओके है साइजिंग, यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मीडिया का डाटा चाहिए था, तो मैंने यहाँ से आके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी डाटा को हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से इजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट चार्ट एरिया भी आ गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे हाइट है, विड्थ, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक यहाँ पे भी क्लिक करके इसको कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और मैं इस तरह से पकड़ के इसको छोटा कर दूं, तो ये हाइट और विड्थ यहाँ से भी एडजस्ट हो सकती है, और आप यहाँ से भी मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद स्केल हाइट वगैरह, स्केल विड्थ वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मूव एंड साइज विद सेल। तो यहाँ से हम मेनू यहाँ से उठा के इस तरीके से भी
कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे इतना कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ है ये शेडो वगैरह, ग्लो और सॉफ्ट एज, ये सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं वो भी। और यहाँ से मुझे एक चीज करनी है, वो है राउंडेड कॉर्नर्स, तो मतलब कि इस चार्ट के जो है वो कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। तो यहाँ से एक चीज ये मुझे पसंद है, तो ये मैंने कर दिया अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन में टेक्स्ट वाला मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट पर भी दिखा दिया है, और वही चीजें सेम यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इस तरीके से पाई चार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ डाटा की। तो इसमें बेसिकली हमारे पास मंथली वेबसाइट ट्रैफिक एंड रेवेन्यू का डाटा मौजूद है, जो कि हमारे पास 2022 से लेके 2023 तक है। ठीक है, 2022 और 2023 ये 2 सालों का हमारे पास डाटा है एसईओ का, वेबसाइट ट्रैफिक का। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए मंथ है हमारे पास, उसके बाद ट्रैफिक 2022 है जिसमें हमारे पास विजिटर्स का डाटा है। उसके बाद रेवेन्यू 2022 पीकेआर, मतलब कि इसमें रेवेन्यू कितना 2022 में जनरेट हुआ है, ट्रैफिक कितनी आई है उसका रेवेन्यू। इसी तरीके से ट्रैफिक 2023 में कितनी आई थी और उसका रेवेन्यू। तो इस पे हम लोग अब लाइन ग्राफ चार्ट जो है वो बनाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाटा के अंदर और कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे चार्ट के ही सेक्शन में आपको लाइन ग्राफ मिल जाएगा, जो कि ये है। आप इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है हम किसी अगली वीडियो में देख लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग लाइन चार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2D लाइन है, 3D लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये चार्ट देखते हैं, तो इसके बाद ये देखते हैं, ये देखते हैं, तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये चार्ट ले रही हूँ, लेकिन चार्ट फिलहाल कुछ ऐसा आ रहा है और मुझे ऐसा चार्ट नहीं चाहिए, तो मैंने इसको पकड़ के डिलीट किया। तो ये चार्ट मेरे पास अब कुछ खूबसूरत आ रहा है। अब सबसे पहले इसको चार्ट टाइटल हमने देना है, जो कि इन्होंने सिर्फ चार्ट टाइटल रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मंथली वेबसाइट ट्रैफिक एंड रेवेन्यू। तो ये हमारा हो गया चार्ट का नाम। चार्ट का नाम देने के बाद अब आपने वही सब चीजें हैं जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये चीज है, तो ये चीज मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ट का समझ आ रहा है कि इस एक्सिस पे क्या चीज है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या चीज हमें नजर आ रही है। उसके बाद सेम डिजाइन जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है अपने चार्ट पे, मैं तो सेम रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जो कलर्स की कंसिस्टेंसी चल रही होती है वो आपको लेके चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, और उसके अलावा यहाँ पे आप कलर्स वगैरह फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे ये चीजें अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट को बहुत ज्यादा खराब कर रही है फिलहाल, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगी। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे जाए, ग्रिड लाइंस को हमने रिमूव करना है, वो हमने कर दिया। अगर नहीं करना चाह रहे तो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक खूबसूरती चार्ट में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट टाइटल हमें चाहिए, एक्सिस भी हमें चाहिए, तो ये हमारा जो चार्ट है वो रेडी हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे वही राउंडेड वाला चाहिए था, राउंडेड सेंटर, राउंडेड कॉर्नर्स, तो यहाँ पे मैंने वो अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से मेरा ये चार्ट भी इस डाटा के लिए रेडी हो गया है। अब पाई चार्ट में भी हमने राउंडेड वाला अप्लाई किया था, लेकिन बार चार्ट में हमने राउंडेड वाला अप्लाई नहीं किया था, तो हम यहाँ से जो है वो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये हमारे चार्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ बनाया था, आप एक और भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं जो कि क्लॉथिंग का होगा, एक और चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं जो होम गुड्स का होगा, और तीनों चीजें एक ही चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास चार्ट सिलेक्शन हमने किस तरीके से करनी है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने सिर्फ एक बेसिक जो है वो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चल सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप बिगनर है, स्किल लेवल आपका बिगनर है, तो बार बाय कॉलम चार्ट जो है आपने, जब आपके कैटेगरीज हो, आपने कैटेगरीज को कंपेयर करना हो तो आप तब यूज कर सकते हैं। डेटा के एग्जांपल जैसे हमने मंथली सेल्स पर प्रोडक्ट लाइन जो है वो आपको शो किया। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे 10+ आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं, तो आपने उस पर अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बार चार्ट में देखो तो यहाँ पे मेरे पास मंथ थे और 3 ही प्रोडक्ट थे। अगर इससे ज्यादा प्रोडक्ट आ जाती हैं या प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, तो मैं बार और कॉलम चार्ट अप्लाई नहीं करूंगी। अब उसके बाद अगर आप अगेन बिगनर है तो आपने पाई और डोनर चार्ट जो है वो यूज करना है। अब इसमें आपने क्यों यूज करना है, आपने अगर शो करना है
मतलब कि किसी भी चीज का पार्ट है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं, अगर मुझे उसको शो करना है तो मुझे पार्ट चार्ट या डोनर चार्ट यूज करना है, जैसे बजट परसेंटेज पर डिपार्टमेंट। और अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आर क्लोज इन साइज आ जाता है तो मैंने इसको अवॉइड करना है। अब पाई चार्ट जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो है एक चैनल था, उसी की डिफरेंट कैटेगरीज थी और वो 5 थी, अगर ज्यादा आ जाती तो मैं इसको स्किप कर देती, और मुझे इसका जो है इस वाले पार्ट का पूरे के साथ मुझे कनेक्शन दिखाना था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पाई चार्ट यूज किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अगेन आप बिगिनर हैं तो लाइन ग्राफ आपको कब यूज करना है, जब आपको ट्रेंड शो करना हो ओवर टाइम, जैसे कि हमने अभी यूज किया था रेवेन्यू में 2022 से 2023 का रेवेन्यू, और हम लोग विजिटर्स की तादाद देख रहे थे वेबसाइट वाइड डाटा में। उसके बाद रेवेन्यू ओवर 12 मंथ्स, वही बात आ गई डेटा टाइप की एग्जांपल में। और अगर हमारे पास अवॉइड करना है जब हमारे पास कोई भी टाइम का एलिमेंट ना हो डाटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट है तो आप लोग एरिया चार्ट यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लाइन ग्राफ के अंदर ही आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने क्लिक किया था, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चार्ट आ रहे थे, एक जेड लाइन और एरिया चार्ट, ठीक है। तो इसी के अंदर से यही बात है, लेकिन हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे और मैं आप लोगों को ये बाद में ही बता दूंगी कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको कब यूज करना है। तो अभी के इस टॉपिक के साथ ये रिलेट नहीं कर रहा। आई होप कि आपको इन 3 ग्राफ समझ में आ गए होंगे। मुबारक हो, आपने अभी अपनी डाटा विजुअलाइजेशन स्किल्स एक लेवल ऊपर ली है। सच में अगर आप आज जो हमने सीखा वो कर सके तो आप ऑलरेडी बाहर के ज्यादातर जॉब एप्लीकेंट से आगे हैं। लेकिन स्किल्स का ये हाल है कि वो सिर्फ तब काम आती हैं जब आप उन्हें प्रैक्टिस करें। तो इस फाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक बटन दबाएं, ये जनरली इस चैनल को उनके पास पहुंचने में मदद करता है जो अपना कैरियर बेहतर करने की मेहनत कर रही हैं। और अगर आप और एक्सेल ट्यूटोरियल्स, कैरियर टिप्स और डाटा विजुअलाइजेशन वॉक थ्रू चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। अपने चार्ट का स्क्रीनशॉट नीचे कमेंट्स में डालें, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप क्या बनाते हैं। अगली बार तक बनाते रहें, सीखते रहें और याद रखिए, सही चार्ट सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, ये एक कहानी सुनाता है और आपकी कहानी अच्छी तरह सुनाई जाने की हकदार है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग।